देखिए बात यह है कि सबसे पहले आप समझ लें कि कंपोजिशन है क्या माइंड की। आपकी माइंड की कंपोजिशन आसान है तो बड़ी गुंजलिक, बड़ी परेशान, बड़ी पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स्ड है। आपने अब सब कॉन्शियस की बात की। देखिए असल में आपकी पर्सनैलिटी होती सब कॉन्शियस है। आजकल एक बड़ी ये थ्योरी है आइसबर्ग थ्योरी। आप लोगों ने आइसबर्ग को सुना होगा। आइसबर्ग जो है उसका जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो सरफेस, वाटर सरफेस से ऊपर होती है। यानी कि आप उसको इस तरह समझ लें कि ओनली 5 to 10% जो है वो पानी से की सतह से ऊपर होता है, 90% जो है वो सबमर्ज होता है। इन द सेम वे जो सबकॉन्शियस है आपका वो 90% होता है आपकी पर्सनालिटी का। आप कंप्यूटर के अंदर जिस तरह हार्ड डिस्क होती है, अब देखें अल्लाह ताला ने सूरत जो कुरान पाक में ये बताया कि क़यामत के नज़दीक इंसान के जो आज़ा हैं वो इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। अब देखें जब इंसान के जो आज़ा हैं वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो इसका मतलब ये है, आज मेडिकल साइंस इस बात को समझती है कि ये आज़ा जो हैं ये हमारे जो माइंड है उसके साथ कनेक्ट हैं। ये माइंड आगे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के साथ कनेक्ट है। ये जो 5 अल्लाह ताला ने आपको खवासे हमसा दिए, जो सेंस ऑर्गन्स दिए, ये हर वक्त कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। इनको माइंड जो है इस्तेमाल करे जा रहा है अपने काम के लिए, इसलिए कि माइंड ने जो बॉडी है उसको ये बात बतानी है कि तुम जिंदा हो। ये जब हम इस पे अक्सर हमारी वीडियो भी मौजूद है कि मैं कौन हूँ। जब आप उसको मैं कौन हूँ सेल्फ को समझ लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि सब कॉन्शियस के अंदर जितनी भी बातें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ों पे मुज़ाहिरे कुदरत, ये जो आपको रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं, ये तमाम जो स्टिमुलस नज़र आ रहे हैं, जो नफ्सियात की ज़ुबान में स्टिमुलाई करते हैं, चाहे वो मेज़ है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दरख्त है, ये सब स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है, एक जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अंडर द मिरर, अंडर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब देखें, मैं आपको ये पेन दिखाता हूँ। आपने इस पेन को देख लिया। अब आपने इस पेन को देख के आपके माइंड में एक पैटर्न बनेगा, आपके माइंड में कोई ना कोई इससे जुड़ा ख्याल आएगा। आप इस कलम को क्या समझते हैं? ये जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है ये सारी आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप ये एक बिल बोर्ड है उसके ऊपर लफ्ज़ लिख लें SEX, सेक्स का लफ्ज़ लिख के बड़ा सा पैनाफ्लेक्स बना के रोड पे लगा दें। आप देखें हर बंदा उसको देख के जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको देख के जाएंगे और उसको देखते सारी उसके माइंड में क्या ख्याल आएगा। अब तो जिसके जो सबकॉन्शियस है जो आप कहते हैं उसके अंदर उसने कोई ऐसी चीज़ें एडअप नहीं की हुई जिसको आप कह लें जो कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो सेक्स की तरफ इतने राग़िब हो जाते हैं कि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उनकी हर चीज़ जिन्स पे आकर रुक जाती है। जैसे आर्मी में भी और हर जगह आजकल तो आर्मी में ज़्यादा आपसे ये सवालात किए जाते हैं आपकी गर्लफ्रेंड है? भाई है तो क्यों है? अब कोई मेजॉरिटी नौजवान यही कहते हैं भाई गर्लफ्रेंड है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। आपने गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? टाइम नहीं है। आप क्या करते हैं जो आपके पास इतना टाइम नहीं है? खुद को एक्सप्लोर करते हैं। आप खुद को एक्सप्लोर, आपने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर करके क्या चीज़ें देखी? आप मुझे ये बताएं, सुबह कितने बजे उठते हैं? अल्लाह, सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठते हैं। और उठ के क्या करते हैं? कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी जो आपकी लाइफ में हो वो बताएं। बुक्स पढ़ते हैं? बुक्स नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। न्यूज़ चैनल्स को भी नहीं सुनते। ट्विटर में न्यूज़ देखते हैं। क्या, कौन सी पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं? बिजनेस से रिलेटेड देखते हैं। ठीक हो गया।
वैसे तो इस बात को मेरी अकल समझ से बाहर होती है ये बात कि जब एक नौजवान अच्छा हैंडसम लुकिंग और ये सोचे कि जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जबकि वो जिसको कह लें कि ब्रांड कॉन्शियस भी हो और साथ थोड़ा सा उसको ये भी हो कि मैं हूँ, तो ये गलत बात होती है उस वक्त, या उसको हाइड किया जा रहा होता है। तो अब हम आपको बताते हैं, अच्छी बात है अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्लफ्रेंड का होना कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका उस गर्लफ्रेंड को बनाने से पर्पस क्या है, आपका उसका पर्पस क्या है, आप उसको किस तरीके से किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। क्या जब आप उसके साथ आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई ऐसे ख्यालात आते हैं जो आपको किसी दूसरी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपके ये जो इंस्टिंक्ट है, जिसमें आप कह लें जो रिप्रोडक्शन की जो इंस्टिंक्ट है, अगर वो डोमिनेंट नहीं होती और आपकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी है और वो जो खतून है या वो लड़की है वो भी आपकी एग्जिस्टेंस में सिक्योर फील करती है, तो फिर यकीनन इसका मतलब ये है कि जो आपके सबकॉन्शियस है उसके अंदर जो आपने अपने इक़दार वैल्यू हैं, क्योंकि ये 4 चीज़ें हैं आपके उधर, ये 4 चीज़ें मेन हैं जिसमें आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, उसमें आपकी वैल्यूज़, कदरें, आपकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपके बिलीव सिस्टम जिसमें आपके बिलीव्स हैं। एक तो बिलीव्स ये हैं कि वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अब हर बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक लह मानता हूँ, ये बिलीव है, लेकिन अब ये देखना है कि ये जो यकीन है, ये जो बिलीव है, ये किस लेवल का है। अगर तो ये मैक्सिमम लेवल का है और आपकी तरजीह अव्वल है तो यकीनन वो आपके बिहेवियर में भी नज़र आएगा, और वो बिहेवियर में नज़र आएगा तो फिर आप इस बात को समझेंगे कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो वहदहू ला शरीक लह है। देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं कि इखलाक जो है ये दिल से वाबस्ता है, आपके दिल से वाबस्ता है इखलाक। इस देखिए हम कुरान पाक में जगह जगह व अमलुस सालिहा व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमन व अमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा, यानी कि अल्लाह ताला ने जिधर भी बात की है अमले सालेह की बात किया। अमले सालेह कौन से अमल हैं? जो आपके दिल के ताबे हैं। अब देखें आपके अगर दिल ही प्योर है, पाक है, तो यकीनन आपका जो बिलीव सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। उसमें ये बात होगी कि अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात हैं जो वहदहू ला शरीक लह, जो हर वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे एक एक कंडक्ट को वो देख रहे हैं, तो फिर ये स्टेट आ जाती है। तो इस तरह बिलीव सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड, ये है कंपोज करता है आपके करैक्टर को, आपकी शख्सियत को। ये चीज़ें आपकी शख्सियत को, आपके बर्ताव, आपका जो रवैया, आपकी कदरें और आपके ईमान, यकीन, ये तयन करते हैं आपकी किरदार को, आपकी शख्सियत को। तो जब आपको ये किरदार और ये शख्सियत आपकी बनाती हैं, तो फिर अगर आपके सबकॉन्शियस में, ये बैठी भी सबकॉन्शियस में होती हैं ये सारी चीज़ें आपकी, चूँकि जितना भी डाटा है जो आपने अपनी ज़िंदगी में देख लिया, जो आपने सूंघ लिया, जो आपने चख लिया, जो आपने बोल लिया, जो आपने सुन लिया, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लाशऊर में, सबकॉन्शियस में इकट्ठी हो रही हैं। अब यहाँ पे आपने अगर कोई ऐसे थॉट्स, हीनियस थॉट्स, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, धोखा के, खुद गर्जी के सीख लिए, आपके जो एहसासात और आपके जो जज्बात हैं आपने ऐसे सीख लिए, तो फिर यकीनन वो आपकी ज़िंदगी पे आपके जो बर्ताव है दूसरों के साथ उसमें आड़े आएंगे। अगर तो वो सही हैं तो फिर ठीक है, ओके, आपका जो सबकॉन्शियस है जो 90% है और वो आपकी शख्सियत है, वही फिर आपकी सब कुछ है। तो इसलिए आपको अपने अगर सबकॉन्शियस को ठीक रखना है, अपने सबकॉन्शियस को देखना है, तो फिर उसके लिए आपको अपने पे गौर खोज करना होगा। सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ अवेयरनेस ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलिट्री
लीडरशिप में तो अगर आपने बिजनेस लीडर बनना है, आपने मिलिट्री लीडर्स बनना है, तो यकीनन जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, अपनी ज़ात के बारे में आपको नहीं पता होगा, अपनी वीकनेसेस का, अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपने जो आपके अंदर जो आप मौके इम्कानात को यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपको ये नहीं आएगा आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते।